नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढालें हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के कारणों की चर्चा है। क्यों जानना है दुख का कारण? क्योंकि संसार का परिभ्रमण ये दुख स्वरूप है। हम दुखों से बचना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो दुख के कारणों को यदि छोड़ेंगे तो ही दुख दूर होगा। ये दुख के कारणों को पकड़ के रखें और बाकी सारे कार्य करें तो दुख तो दूर नहीं होगा। ये बात तो पक्की, जो होना है फिर होगा, दुख तो दूर नहीं होगा। इससे पहले दुख के कारणों को जाने और फिर ताते इनको तजिए सुजाने, इनको अच्छे से जान के छोड़ें। तो दुख के कारणों की चर्चा में यहाँ पे 6 बातों का वर्णन किया है। 6 बातों में से कौन सी 6 बातें हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहा? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में अनादिकाल से चला आ रहा विपरीत श्रद्धान, यह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में अनादिकाल से चले आ रहे विपरीत श्रद्धान के साथ बिना परोपदेश के साथ साथ जो जो भी ज्ञान पाया जाता है वो सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहा? अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के साथ बिना परोपदेश से विषयों में और कषायों में जो जो प्रवृत्ति पाई जा रही है, विषय कषायों में जो जो प्रवृत्ति पाई जा रही है वो सब अग्रहित मिथ्या चारित्र है। ये तो हुआ अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। ये प्रकरण हमारा हुआ। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण। हमने शुरू किया था, वो भी लगभग ग्रहित मिथ्या दर्शन तो पूरा हो चुका है। अब वो आगे बढ़े उसके पहले हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ से छंद नंबर 8 की दूसरी पंक्ति से शुरू होता है ग्रहित मिथ्या दर्शन का, ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। सारी पंक्तियां जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक पढ़ते हैं एक साथ। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहीत सुनिए सुते जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जे राग द्वेष मल करी मलीन वनिता गदादि जुत छिन्न छिन्न ते हैं कुदेव तिन की जु सेव शठ करतन तिन भव भ्रमण छेव रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण खेत ते क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म या कुग्रहित मिथ्यात्व जान अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। यहाँ तक हमने पढ़ा। क्या बताया यहाँ पे सिर्फ एक ही बात का वर्णन चला है। कौन सी बात का वर्णन चला है? ग्रहित मिथ्यात्व का। तो इतने सारे छंद और बात तो एक ही। हाँ, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन जब किया है पेदौलत राम जी ने, तो उन्होंने ग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा बनाई कि परोपदेश से कुगुरु कुधर्म और कुदेव का जो श्रद्धान है वह श्रद्धान ग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो फिर एक एक का स्वरूप बतलाया है यहाँ पे कि कुगुरु गुरु किसे कहते हैं। हमने पढ़ा कुगुरु किसे कहते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं कुगुरु? उनमें दोष निकालने के लिए कि नहीं? उनमें दोष निकालने का प्रयोजन नहीं है हमारा। हमें दोष पाए जा रहे हैं तो हम ये अपने में दोष निकालने की पहचान कर लें, कुगुरु कौन है और सुगुरु कौन है। ये पहचान करके अब कोई आ जाए हमारे पास, कोई भी, तो फिर क्या करना है अपने को बचना है उनसे। उनकी अनुमोदना भी नहीं करना, उनके पास जाना तक नहीं है, झगड़ा नहीं करना है उनसे, लेकिन अनुमोदना भी नहीं करनी। कुगुरु सुगुरु किसे कहते हैं? कुगुरु। सुगुरु किसे कहते हैं? जो दर्शन ज्ञान में
चारित्र को प्राप्त हो, जो दर्शन चारित्र में वृद्धि को प्राप्त हो, दर्शन एक्चुअली दर्शन ज्ञान भी नहीं लिखना चाहिए, ज्ञान चारित्र में वृद्धि को प्राप्त हो, जो ज्ञान चारित्र में वृद्धि को प्राप्त हो। और कैसे होते हैं सुगुरु? आई थी ना पहले, हमने पढ़ा था, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। तो कैसे होते हैं? निरारंभी होते हैं, निरारंभी सभी प्रकार के आरंभों से मुक्त। और कैसे होते हैं सुगुरु? अपरिग्रही, अपरिग्रही और ज्ञान ध्यान के तप में लीन रहते हैं। कहाँ लीन रहते हैं? तप में लीन। ये होते हैं सुगुरु। और कुगुरु कैसे होते हैं? जो अपरिग्रह लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अपरिग्रह यहाँ पे पंडित जी ने क्या लिखा है कि अंतर रागादिक धरे जे बाहर धनंबर ते सने, है ना। तो ये बहिरंग, अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से युक्त होते हैं। अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से युक्त जो है वो कुगुरु हैं, परिग्रह से युक्त ऐसे होते हैं ये। और यहाँ पे लिखा है निरारंभी। निरारंभी मतलब एक्चुअली आरंभ का मतलब पे हिंसा लगाना है अपने को। तो जो सभी प्रकार की हिंसाओं से मुक्त हो गए हैं वो सुगुरु है। और ये क्या है? हिंसा और विषय कषाय का पोषण, हिंसा में लीन है, हिंसा का पोषण करवाएं। तप में लीन है। कुगुरु का किस में लीन है? ये विषय कषाय में लीन है। कितना अंतर है देखो आप, कुगुरु विषय कषाय में लीन। और ये कैसे हैं? ये खोटा वेश धारण करके महंत पता जताते हैं, ऐसा भी लिखा है ना यहाँ पे। कुलिंग और खोटा, कुलिंग लिखो यहाँ पे खोटा वेश, और महंत पने का भाव, महत पने का भाव। कुलिंग क्यों है? क्योंकि एक्चुअली ज्ञान चारित्र में वृद्धि को प्राप्त तो है नहीं। अब बाहर में अपने को बताना पड़ेगा ना कि हम गुरु हैं, तो ऐसा अजीब सा वेश धारण करना पड़ेगा जिससे जो गृहस्थों से अलग हो, और फिर बताना ही पड़ेगा कि हाँ हम अलग हैं। तो दोनों बात आ गई उसमें, धारे कुलिंग लही महत भाव। तो ये कुगुरु कैसे और सुगुरु कैसे हैं? अंतर लिखे हम कुगुरु सुगुरु में कैसे है। फिर ये कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से कि ये तो भव सागर में जहाज हैं, भव सागर तारने के लिए, भव सागर से तरने के लिए जहाज के समान है। एक पूजा की पंक्ति भी है, याद नहीं आ रही मुझे, जिसमें गुरु के लिए लिखा है कि आप जहाज हैं गुरु, भव सागर से तरने के लिए जहाज, और ये भव जल में पत्थर की नाव के समान। तो क्या करना है फिर? किनका त्याग करना है? किसका त्याग करना है? कुगुरु के सेवन का त्याग करना है। पाखंड मूर्ता की बात आगे करेंगे इसमें, उसमें भी एक बात और लेंगे, इसमें वापस आएगी ये सब बातें तीसरे ढाल में। तो उसमें भी ये प्रसंग आएगा, तब कुगुरु का छोटा सा स्वरूप वहां पे भी देखेंगे कि पाखंड मूर्ता मतलब क्या होती है वहां पे। लेकिन मूर्ताओं के लिए लेना है, लेकिन यहाँ तो हम तो दर्शन के लिए ले रहे हैं कि मिथ्या दर्शन पाया जा रहा है उसके। तो उसका एक कारण ये है कि कुगुरु और सुगुरु की इसको पहचान सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो सुगुरु कौन है फिर? कि जो अपरिग्रही हैं और ज्ञान चारित्र में वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तप में लीन है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है। अंतर आया समझ में? चलो अपने यहाँ से आगे चले। ये तो हमारा रिवीजन था, ये हमने कर लिया था, एक बार और कर लिया आज कि ये अंतर है दोनों में। क्यों अंतर समझ रहे हैं? ये बात ध्यान रखना, किसी की बुराई नहीं करना है अपने को। इसलिए अब समझ लेना कि हमने किसी को अपनी मान्यता में गुरु माना हुआ है, यदि वो ऐसे नहीं है तो वो गुरु नहीं है, कुगुरु है। फिर यदि हमने किसी को भी जो कि निर्ग्रंथ नहीं है, जो कि जिनके मुख पे जिनवाणी विराजमान नहीं है, जिनके चारित्र में इनकी अरहंत जैसी मुद्रा नहीं है, वो सब कुगुरु हो गए। चलो आगे चलें यहाँ से। ये तो हमने कर लिया था। अब कुगुरु के बाद बात करें कुदेव सुदेव की। ये वर्णन भी हमने कर लिया था, इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कुगुरु और कुदेव और सुदेव। कुदेव किसे कहा और सुदेव किसे कहा? देखो यहाँ पे कुदेव जब हमने पढ़ा था, इसी हफ्ते पढ़ा हमने, तो कुदेव हमने बहुत सारे प्रकार के कुदेव पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो चलो लिख ही लेंगे यहाँ पे, तिरंज गति के जीव, देव गति के जीव, देव गति,
या परिभाषा लिखें पहले, चलो। जो इष्ट के कर्ता नहीं है, जो इष्ट के कर्ता नहीं है, सुदेव इष्ट के कर्ता है। कैसे करता है? उपचार से किया ना, वही करता ना, वो करता है ना, ये करता है, लेकिन उपचार से। कैसे उपचार कैसे लगाया था? हम तीन बातें घटाई थी इसमें। कौन कौन सी तीन बात थी? एक तो मोक्ष की प्राप्ति, एक परलोक की सिद्धि, परलोक में अनुकूलताओं की सिद्धि, और एक इस लोक में अनुकूलताओं की सिद्धि। तो परलोक तो मोक्ष की प्राप्ति सुदेव से होगी या कुदेव से होगी? जिनके पास है वो दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्यक समीचीनता, वही हमें वो दिला सकते हैं। जिनके पास है ही नहीं, उनके पास जाके तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए कुदेव मोक्ष के कर्ता नहीं है, सुदेव मोक्ष के कर्ता है। सुदेव का दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया था हमने प्रवचन साजी गाथा नंबर 80 से। सुदेव के दर्शन से मोह रूपी मिथ्यात्व गल जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है दर्शन मात्र से। लेकिन कैसे दर्शन मात्र से? द्रव्य गुण पर्याय से। तो आत्मा सुदेव को जाने और स्वयं को जाने जीव, उस प्रकार की विधि से, ठीक है। लेकिन कुदेव से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो खुद ही सब प्रकार से आरंभों में विषय कषायों में लीन है, तो वहां ऐसी भावाभासा नहीं हो सकती है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सुदेव के पास, क्योंकि वो अपनी आत्मा में लीन है, कुदेव अपनी आत्मा में कहाँ लीन है? वो तो विषय कषायों में लीन है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरी बात, परलोक की प्राप्ति, परलोक में अनुकूलताओं की प्राप्ति, उसके लिए चाहिए पुण्य। तो पुण्य चाहिए, भक्ति से प्राप्त होगा। तो किसकी भक्ति से प्राप्त होगा? सुदेव की या कुदेव की? सुदेव की भक्ति से जीव जब सुदेव की भक्ति करेगा तो मंद कषाय के परिणाम होंगे, प्रशमता रूप परिणाम होंगे, वीतरागता उपादाय होगी, विषयों की चाह उसे नहीं रहेगी, लोभ कषाय की मंदता रहेगी। तो इस कषायों की मंदता से जो आश्रव की मंदता होगी, तो वह आश्रव कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब कम नहीं हो जाएगा एक्चुअली। आश्रव में पुण्य प्रकृतियां बढ़ जाएगी, पाप प्रकृतियां कम हो जाएगी। इसलिए पुण्य का आश्रव होगा, पाप का आश्रव नहीं होगा। इसलिए जब पुण्य का आश्रव होगा, पुण्य का बंध होगा, भविष्य में पुण्य का उदय आएगा, तो पुण्य के उदय के फल में जीव को लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होगी। ये तो ये मैकेनिज्म है पूरा कि कैसे सुदेव की भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होती है और लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन प्रदीप जीव को प्राप्त हो जाए तो सम्यक दर्शन से तो सारे अभ्युदयों की, संसार के सारे अभ्युदय की प्राप्ति कराने में यदि कोई समर्थ है तो सम्यक दर्शन है वो। मतलब धर्म की प्राप्ति का फल लौकिक प्रयोजनों से भी ये है। मतलब लौकिक जितने भी लोग उच्च पद है, जैसे इंद्र का पद है, तो इंद्र का पद स्वधर्म इंद्र का पद है, ऐसे सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। चक्रवर्ती ऐसे सम्यक दृष्टि ही बनते हैं, अरिहंत है सम्यक दृष्टि बनेंगे। जितने भी उच्च पद है सब सम्यक दृष्टि के प्राप्त होते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब जिसके मिथ्या दर्शन का अभाव हो चुका है, तो वो दिलाने में सक्षम भी कौन है? फिर सुदेव ही हुए ना, उनके दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति ऐसा लिखा है। लेकिन कुदेव कुदेव की भक्ति से क्या होता है? पाप का आश्रय होता है। पाप का आश्रय कैसे होता है? कि वहां पे लोभ की प्रमुखता से कुदेव की भक्ति की जा रही है। लोभ एक कषाय है, कषायों की तीव्रता पाई जा रही है, कषायों की तीव्रता पाई जाती है तो पाप प्रकृतियों का बंध होता है। पाप का बंध होगा तो भविष्य में आगे पाप उदय में आएगा, तो अनुकूलताओं की जगह प्रतिकूलताएं मिलेगी। ये नहीं वो दुख के कर्ता होगा ये कुदेव। यदि हम कुदेव के पास जा रहे हैं तो हमारे लिए वो दुख के कर्ता कहलाएंगे। और वर्तमान में कोई बोले कि चलो भविष्य का नहीं, वर्तमान में तो वर्तमान में भी सुदेव के पास जाएंगे तो प्रशमता रूपी सुख, जितनी जितनी आकुलता का अभाव होता है उतना उतना सुख की वृद्धि होती है। जितना इतने कषायों की मंदता होती है, तो सुदेव के पास जाएंगे तो कषायों की मंदता होगी। कुदेव के पास जाएंगे तो कषायों की तीव्रता होगी। तो कषाय जो आत्मा को कष्य दुख दे उसे कषाय कहते हैं। तो कषायों की मंदता हुई तो दुख कम हुए ना। वर्तमान में भी भक्ति, सुदेव की भक्ति जो है, यदि जीव अर्थ समझ के बिल्कुल ध्यान से अच्छे से करे भक्ति भाव से, तो वो जो भक्ति है वो उस तत्क्षण ही सुख को प्रदान करने वाली है। लेकिन कुदेव की भक्ति तो हमेशा कषाय को ही बढ़ाने वाली, इच्छाओं को बढ़ाने वाली है। और इच्छा दुख रूप में हम पढ़ के आ गए ऊपर निर्जरा तत्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इष्ट के कर्ता है और ये इष्ट के कर्ता नहीं है, ठीक है। तो सुदेव की पहचानेंगे कैसे फिर? सुदेव कैसे होते हैं? आपको दो शब्द याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीतरागी और सर्वज्ञ। सुदेव तो ऐसे होते हैं और सर्वज्ञ। और ये कैसे होते हैं? ये सरागी होते हैं। ये हमने लिस्ट बनाई थी पहले भी, अल्पज्ञ, ये अल्पज्ञ होते हैं। इसलिए हित का उपदेश देने में, क्योंकि जो वीतरागी सर्वज्ञ है वो ही हित का उपदेश दे सकता है, क्योंकि वो उसी को सत्य बोलने, वही सत्य बोलेगा। बाकी तो इनको सत्य पता नहीं है, पता भी है तो वो सत्य बोलेंगे या नहीं इसका कोई पक्का नहीं है।
इसलिए भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। कुदेव कैसे होते हैं? सरागी होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, और हित का उपदेश तो वो देते ही नहीं है, उनको ही नहीं पता हित किस में है, तो वो कैसे देंगे उपदेश? और कैसे होते हैं? सुदेव कैसे होते हैं? सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होते हैं, अपरिग्रही, और इनके अंतरंग और बहिरंग में परिग्रह पाया जाता है। अंतरंग परिग्रह मतलब रागादि भाव, है ना? तो अंतरंग परिग्रह लिख लेते हैं यहाँ पे, अंतरंग परिग्रह प्लस बहिग्रह परिग्रहों से युक्त होते हैं, बहिरंग परिग्रहों से युक्त होते हैं। ये पहचान हो गई। एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सबको इनकम्पास कर लेगा, वो क्या है कि 18 दोषों से युक्त होते हैं। ये 18 दोषों से युक्त, और ये 18 दोषों से मुक्त होते हैं। ये युक्त हैं और ये मुक्त हैं। और भी बहुत सारे हम अंतर बना सकते हैं यहाँ पे। इनके संसार परिभ्रमण का छोर आ चुका है, मुक्ति में ही है, ये इनका कोई भरोसा नहीं है, तो इनमें से बहुत सारे काल्पनिक है। लेकिन ये मुख्य मुख्य बातें हैं कि सुदेव और कुदेव में क्या अंतर है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें पहचान होना चाहिए कि जिसके बाहर में वनिता पाई जा रही है, गदा पाई जा रही है, अन्य प्रकार के आभूषण पाए जा रहे हैं, सामग्रियां पाई जा रही है, परिवार पाया जा रहा है, पुत्र स्त्री आदि पाए जा रहे हैं, तो ये सुदेव नहीं है, कुदेव है। इनके पास जाने से क्या होगा? हमारा अहित ही होगा, दुख की प्राप्ति होगी। दुख के करता है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा ना, दुख के करता है। ये कोई भी हो, फिर वो अरिहंत और सिद्ध को छोड़कर कोई भी हो, वो इष्ट, वो देव नहीं है, भगवत्ता नहीं है उनमें, देव पना नहीं है, भगवान पना नहीं है। भगवान पना तो अरिहंत और सिद्ध में ही है। ये बात हमें ख्याल में अच्छे से होना चाहिए। मतलब हमारी जो बुद्धि है अब से अरिहंत और सिद्ध की उपासना में ही लगनी चाहिए, देव की अपेक्षा से, बाकी किसी की उपासना में नहीं लगना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया, इसी हफ्ते पढ़ा। तो आगे चलते हैं यहाँ से। कुधर्म किसे, धर्म और सुधर्म किसे, ये पढ़ ही रहते हैं हम। हाँ, कुधर्म और सुधर्म। तो मतलब हमारा, आपको ये बोलेगा कि भाई हमारा हमारा सारा सही, जैनियों का सही, बाकी सबका गलत। तो यहाँ पे बात पंथ की नहीं है, बात पक्ष की नहीं है, बात सत्य की है। तो बोलेंगे हमारा भी सत्य है, तो अभी सिद्धि कर देंगे। अभी अभी पंक्ति आएगी ना, किसका कितना सत्य है। अभी जब मिथ्या ज्ञान की चर्चा आएगी, इसमें एकांतवाद, दूषित समस्त, दर्शन का अपन एस्पेक्ट लेंगे, और दर्शन के एस्पेक्ट से जानेंगे कौन कितना सच्चा है। मतलब वो बता रहे हैं, उनके शास्त्रों में ये बतलाया गया, अपन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा अपने को कितना सच्ची सच्चाई है उसमें। समझ में आ जाएगा कि इनका जब दर्शन ही ऐसा है, तो सारी बातें गलत हो जाएगी फिर। तो जिसपे दर्शन पे टिका हुआ रहता है, धर्म जो है वो दर्शन पे और चारित्र पे, इस पे टिका हुआ है। दर्शन मतलब फिलोसफी, फिलोसफी पे टिका हुआ है। फिलोसफी गलत है यदि वस्तु व्यवस्था का जो निरूपण किया गया, वो निरूपण ही जब गलत है, तो बाकियों की तो बात ही क्या करें फिर। उनको, उनके आधार पे जो जो भी चीजें सब गलत ही है, तो उसकी सिद्धि अभी करेंगे अपन। ये आएगा ना एकांतवाद, उसी समस्त ज्ञान की जो बात करेंगे। लेकिन अपन सामान्य रूप से भी देखें, तो भाई जो, जिसमें राग को धर्म माना है, जिसमें हिंसा को धर्म माना है, जिसमें विषय कषाय को धर्म माना है, वो तो दुख का ही हेतु है ना, साक्षात ही दिख रहा है दुख का हेतु, लेकिन सुख का हेतु बनाया हुआ है, तो कुधर्म ही हुआ। ठीक है, तो ये कुधर्म किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनाएंगे कुधर्म की, और सुधर्म किसे कहते हैं? तो भाई कुधर्म वो है जहां जीव, वो क्रियाएं जिनसे हिंसा, विषय कषाय का पोषण हो, उनमें धर्म की बुद्धि होना, कि धर्म का कार्य है, धर्म मानना। ये कुधर्म हुआ। और फिर धर्म कैसा होता है, सुधर्म कैसा है? तो यहाँ पे एक ही शब्द लिखे हैं, तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसामय होता है। हाँ, तो ये भाव हिंसा, द्रव हिंसा दोनों आ गई उसमें, अहिंसामय ऐसा लिख दिया तो, या और स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। तो कुधर्म में भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा से युक्त होता है। ये भाव हिंसा भी है प्लस द्रव्य हिंसा भी है। और यहाँ पे भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों ही नहीं है। मतलब यहाँ पे वीतरागता है, वीतरागता को धर्म कहा, वीतरागता को धर्म कहा। द्रव्य हिंसा की तो बात ही क्या करें।
पंडित जी ने क्या लिखा, राग रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस थावर मरण खेत ते क्रिया। हाँ, तो ये आगे दोनों दोनों चीज आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर है। कुधर्म किसे है कि फिर क्या है, ये जो सच्चे सुख का मार्ग नहीं है वो कुधर्म है, सच्चे सुख का मार्ग है वो सुधर्म है। मतलब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त है, मिथ्यात्व युक्त है, और ये सम्यक्त्व युक्त है, सम्यक्त्व का पोषण करता है और ये मिथ्यात्व का पोषण करता है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि ये जो है ये दुख का मार्ग, मिथ्यात्व क्यों है, दुख का मार्ग कहाँ लिखा है, ऐसा ऊपर क्या आ गए थे, ये ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो ये कुधर्म जो है दुख का मार्ग है और ये सुख का मार्ग है। तो क्या करना है इनका, तुमने पढ़ लिया, रीजन कर रहे हैं भैया तो हम। तो क्या करना है इनका, इनका त्याग करना है। क्यों त्याग क्यों करें इनका, तो भी देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब सम्यक दर्शन में पढ़ेंगे ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ेंगे और सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से, सम्यक दृष्टि जीव 25 दोषों से मुक्त होता है, उसमें 25 दोष नहीं पाए जाते हैं। 25 दोषों में आपको पता है कौन कौन से 25 दोष है ये, तो इसमें आप देखोगे कि 6 दोष तो अनायतनों के हैं, आगे आएगा ये सब तो प्रसंग पूरा। अनायतन मतलब क्या होता है, 3 दोष तो मूर्ताओं के हैं, 3 दोष मूर्ता, ठीक है। एक अमूर्त दृष्टि अंग है, तो मूल दृष्टि दोष हो गया ये, मूल दृष्टि दोष, तो 10 तो यही हो गए। अब ये अनायतन क्या होते हैं कि देव शास्त्र गुरु धर्म और इनके प्रशंसकों में प्रशंसा का भाव होना, विनय का भाव होना, ये अनायतन है। मूर्ता क्या है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो ये सब भी देव गुरु और शास्त्र जो जैसे नहीं है, देव गुरु धर्म जो जैसे नहीं है, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, तो ये जो जैसे नहीं है उनको उसमें उनको ऐसा मानना, तो ये मूर्ता है, मूर्खता है। मतलब एक तरह से मूर्ता का मतलब हम देखेंगे आगे कि जो मतलब जिसमें जरा सी बुद्धि लगाएंगे और जो मूर्ता दूर रहेंगे उसको मूर्ता कहा। जो अंतर ये हो जाएगा कि अनायतनों में ले लिया, मूर्ता में भी ले लिया और अंगों में ले लिया, ये प्रश्न उठेगा, अपन वही सॉल्व करेंगे उसको। लेकिन कहना तो यहाँ पे ये है कि सम्यक दृष्टि जीव यदि है तो 25 दोषों से मुक्त रहता है, उनमें 6 दोष तो अनायतनों के सेवन के हैं। अनायतन मतलब जो सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म नहीं है उनके, उनके प्रशंसकों, उनके सेवकों में प्रशंसा का भाव होना। मूर्ता मतलब वही देव शास्त्र गुरु में मूर्ता का भाव होना, लोक में धर्म जिसको माना है उसको क्रिया करके उसमें धर्म मानना, ऐसा मूर्ता होना। मूढ़ दृष्टि मतलब वही कि जो जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान लेना, धर्म का जो अंग नहीं है उसको धर्म मान लेना। अपना आगे समझेंगे इसको विस्तार से। तो सम्यक दृष्टि के ये नहीं हुआ होते हैं, तो इसलिए नहीं होते तो इन सबका त्याग करना पड़ेगा ना, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नहीं तो यदि दोष लगते रहेंगे, पहली बात तो ये देखो एक सीधी सी बात है, यदि जी मिथ्या दृष्टि है और इन दोषों को लगा रहा है तो उसके सम्यक दर्शन की कभी प्राप्ति नहीं होगी। अब जीव ने इन दोषों को हटाया, 25 दोषों को, आतंकों, आत्मा की अनुभूति, संवेदन, जानना मानना, पर द्रव्यों से भिन्न मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा जाना माना अनुभव किया, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर कालांतर में यदि उसने इसे अनायतन के दोष लगाए, मूर्ताओं के दोष लगाए, अन्य दोष लगाए, तो फिर उसका सम्यक दर्शन टिका हुआ नहीं रहेगा, वो कभी भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो गया तो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए इन दोषों से सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो पहले इसलिए बचना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करें, और सम्यक दर्शन हो गया है तो इसलिए बचना है कि सम्यक दर्शन बना हुआ रहे, ये तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे, अपन क्या बात कर रहे थे कल, किसी को कुछ पूछना था पूछ लो, यहाँ से फिर आगे चलेंगे हम कल बात कर रहे थे कि जेएनयू में कैसी कैसी कुधर्म की प्रवृत्ति पाई जा रही है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे कल, क्या पाई जा रही है जेएनयू में कुधर्म की प्रवृत्ति। कल क्या क्या पढ़ा हमने कि पहले जो दूसरे पर्व है, जो पर्व है ही नहीं, जैसे धनतेरस, रूप चौदस और होली है, और जो जो पर्व सावन के झूले हैं उनको पर्व के रूप में मनाते हैं जैनी। होली का खेली, फागोत्सव, गेर, और भी बहुत सारे होते हैं। वही हम तो मल्लारन में यहाँ रहते थे ना, रोज कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता नहीं था वहाँ पे जो कि नहीं बनता हो। हाँ, होली में बाना निकलता था कहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं निकलता होगा। और
महाशिवरात्रि पे शायद वो निकलते थे रथ यात्रा, गणेश चतुर्थी पे घर बड़े गणपति से लेके टूरी गार्डन तक की सजावट होती थी, होली पे घर के सामने से गेर निकलती थी, सब देखा वहां पे। तो क्या ये इनमें क्या है, लेकिन जेएनयू का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो क्या करें, क्योंकि ये भाई कुधर्म की अनुमोदना है, जितना भी ये पर्व में हम यदि जाके खड़े भी हो रहे हैं हम, होलिका जल रही है या कोई खेल रहा है, हम खिला रहे हैं, तो ये सब अब हमारा त्योहार ही नहीं है होली। राखी जरूर है, दीपावली जरूर है, लेकिन होली हमारा जेएनयू का कोई रिलेशन ही नहीं होली के त्योहार से। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाएं, तो ये मकर संक्रांति में जो हुआ था मैंने बताया था एक दिन क्या हुआ था, लेकिन ये पतंग उड़ाने का कोई हमारा कोई त्योहार ही नहीं, ऐसा कोई त्योहार ही नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे त्योहारों पे संयम धारण किया जाता है, लेकिन जीव यहाँ जा रहा है तो मिथ्यात्व का स्वयं पोषण कर रहा है, अनुमोदना भी कर रहा है, लोगों को उसमें भ्रमा रहा है। तो हमें सबसे बचना है, नवरात्रि हो, कोई भी हो, अपने को जाना नहीं है वहां पे, दशहरा हो, अपने को नहीं जाना। देखो ऐसा है, कोई अपने को नहीं जाना ऐसा बोल रहे ना, देखो लोग क्या क्या बोलते हैं, देखो लोग क्या बोलते हैं इसमें कि देखो धर्म तो ऐसा होना चाहिए कि सभी धर्मों में समान रूप से दृष्टि रखे, सर्व धर्म समभाव, ऐसा चलता है कि सभी धर्मों में समान रूप से दृष्टि होना चाहिए, सभी धर्म एक समान है हमारे लिए। तो हम तो यहाँ भी चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं, तो ऐसे होना भी चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव। सुनने में कितनी अच्छी लगती है बात ये, सर्वधर्म समभाव वाली, तो सुनने में अच्छी लगती है, बस ये थोड़ा सा एक अपन एक नेक्स्ट लेवल का विचार भी कर ले, थोड़ा सा विचार कर ले, तो ये बात खोखली साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर्वधर्म समभाव का मतलब ये हो गया कि सत्य और असत्य के बीच में समभाव। सत्य और असत्य के बीच में समानता का भाव कैसे हो सकता है, ये बताओ आप। नहीं आ रहा समझ में अभी? तो ये भी 2 दूनी 4 भी होते हैं और 2 दूनी 5 भी होते हैं, हमारा तो दोनों में एक समान भाव है, समभाव है, 2 दूनी 4 2 दूनी 5। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 5 में समभाव कैसे हो सकता है? तो सुनने के लिए अच्छी लगती, कर्णप्रिय है, जरूरी बातें हैं, लेकिन सर्वधर्म समभाव ये कुछ होता नहीं है। असत्य और सत्य सत्य ही है, असत्य असत्य है, दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। इसलिए कोई ये मत समझना कि सेक्युलरिटी का मतलब ये होता है कि सभी धर्मों को माने। इंडिया इज अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, ऐसा प्रीएम्बल में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेज, पहला पेज है ना, संविधान का पहला पेज है, जो उस पहले पेज पे ऐसा लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल मेक अवर कंट्री सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो उसमें सेक्युलर शब्द भी आया है। सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता है कि हम सभी धर्मों को मानेंगे, सेक्युलर का मतलब ये है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। तो हम धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या है, और उसका आगे फिर क्रॉस दिया हुआ है उसमें, आर्टिकल में दिया हुआ है एक जगह, कि उसका मतलब ये है कि जिसको जो धर्म मानना है माने, ठीक है, वो स्वतंत्र है मानने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मानना है, सेक्युलरिटी का मतलब ये नहीं कि सभी को मानना है। तो जिसको जो धर्म मानना है माने, लेकिन हाँ, दूसरों को धर्मों में दखलंदाजी ना करें, और दूसरे भी किसी दूसरे के स्वयं इसमें किसी दूसरे में दखलंदाजी ना करें। तो हम अपना धर्म माने और लोगों को जो करना है करने दें। इसका ये मतलब सेक्युलरिटी का, धर्मनिरपेक्षता का। ये नहीं है कि सभी माने हम, हाँ। तो ये ध्यान रखना है बात कि सर्वधर्म समभाव वाली कोई ऐसी कोई फिलॉसफी है ही नहीं, से जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और जो लॉजिकल भी नहीं है, तो फिर क्या बात करके कोई मतलब नहीं है इन सब का। और क्या करना है कि देखो दूसरे पर्व का अनुयायी दिख जाए, ठीक है, दूसरे पंथ का, दूसरे धर्म का, तो क्या करना कि वहां पे उनसे झगड़ना कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये तुम एकांतिक हो, तुम नरक में सड़ोगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुमने श्राद्ध को उपादेय माना है, तुमने हिंसा को उपादेय माना, तुमने विषय कषाय का पोषण किया, तुम्हारे मुनि तो कुलिंगी होते हैं, तुम्हारे साधु तो ऐसे होते हैं, तुम्हारे देव उनके ठिकाना नहीं है, वही कामी है, वही भोगी हैं, तो तुम्हारा क्या होगा। ऐसा करके उपदेश किसी को कुछ देना नहीं है। कोई आ जाए अपने पास में उपदेश लेने के लिए कि हाँ हम चाहते हैं कि आप हमको सच्चे धर्म का मार्ग बतलाओ, तो फिर जरूर हम उपदेश दें, वरना आगे चल चल के चला चला के किसी को उपदेश देने की जरूरत अपने को बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर वालों के लिए भी आपने अच्छा बताया, नहीं भाई, जो अपने साथ में घर में रहते हैं ना एक छत के नीचे, उनको धर्म के मार्ग पे अभी स्थितिकरण पढ़ेंगे हम तीसरी ढाल में, उनको धर्म में स्थित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। लेकिन हाँ, और उसके बाद पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, जो जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, जो साधर्मी है, वात्सल्य नाम का अंग भी पढ़ेंगे हम तीसरी ढाल में। तो जो साधर्मी हैं, उनसे साधर्मी वात्सल्य रखते हुए
उनको धर्म में स्थित करने की स्थितिकरण नाम का अंग होता है सम्यक दृष्टि में, वात्सल्य नाम का अंग भी होता है सम्यक दृष्टि के पास। तो उनको धर्म में स्थित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्यक दृष्टि की है, तो वो हम जरूर करें। लेकिन हाँ, जो जैनेतर मान्यता वाले हैं, जिनका जिनका जो सिर्फ मतलब विवाद के कारण बनेगा, वो हम उन विवादों से बचे। देखो, हम क्या है, हम सब्जी लेने आते हैं, ठीक है, सब्जी लेने गए, हमको क्या चाहिए, हमको लौकी चाहिए, गिलकी चाहिए, टमाटर चाहिए, ठीक है, हमको क्या नहीं चाहिए, हमको आलू नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए। तो वहां पे सब्जी मंडी में सभी प्रकार के सब्जी विक्रेता है, कोई आलू बेचेगा, कोई कांदा, कोई ये बेचेगा, कांदा बेचेगा, तो कोई लौकी। तो हम क्या करते हैं, वहां पे जो आलू बेचता है उससे लड़ने लग जाते हैं कि अरे तू आलू क्यों बेच रहा है, तेरे को पता नहीं इसमें एक स्कंद में, एक अंडर पुलवी आवास में क्या क्या होता है। हाँ, ये ये ऐसा करके हम लड़ने तो नहीं लग जाते हैं उनसे। हम क्या करते हैं कि हमारा हमारा जो जिससे प्रयोजन है वो हम प्रयोजन साध लेते हैं और आगे चलते हैं। हमको लौकी चाहिए, लौकी ली, और आलू वाले को छोड़ दिया। तो हम क्या मध्यस्थता का भाव रखते हैं, इसको बोलते हैं मध्यस्थपना, कि हमको कोई आपसे कोई मतलब नहीं, हमको कोई प्रयोजन नहीं। जो आलू बेच रहा है उनको हमको उनसे कोई प्रयोजन नहीं, हम ना लड़ेंगे, ना समझाएंगे, ना प्रशंसा करेंगे उसकी, कुछ भी नहीं करेंगे। हम बिल्कुल मध्यस्थता के भाव, मध्यस्थता बना के रखेंगे। तो यहाँ पे जब धर्म की बात आए तो हम अन्य धर्म के मतावलंबियों से मध्यस्थता बना के रखेंगे, मध्यस्थता के भाव रखेंगे। हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि समझाने हम जाएंगे, वो समझेंगे नहीं, विवाद बढ़ेगा, ठीक है। वो समझाने आएंगे, वो समझना चाहते हैं तो समझाएंगे, लेकिन और उनकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, अनुमोदना करेंगे तो हमारे दोष बढ़ेंगे फिर। तो क्या करें, तो हमें कोई प्रयोजन नहीं, बात ही नहीं करेंगे हम। भाई यहाँ ऐसी ऐसी कम्युनिटी में बैठे हैं हम लोग, इतने सारे लोगों के बीच में ऑफिस में बैठे हैं उदाहरण के लिए, तो वहाँ पे हमारे ऑफिस, हमारी टीम में सब हैं, सारे धर्मावलंबी, पूरा पूरा हिंदुस्तान के दर्शन होते हैं हमारी टीम में। तो हम क्या करें, फिर धर्म की बात ही नहीं होती है वहाँ पे। तो करेंगे तो एक का ये, एक का ये, एक का ये, उसमें फिर साउथ इंडिया, उसमें लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो भी बात ही नहीं होती है। बेटर है कि बात ही नहीं हो। हाँ, फिर भी लोगों आचरण से समझ में तो आ जाता है, हमारे आचरण से हमारा आचरण हमारी बात करना चाहिए, हमारे आचरण से समझ में आना चाहिए कि ये, हाँ, हमने किसी को बताया नहीं कि हम जैन है, उनको हमारे आचरण से समझ में आ गया, लोगों ने पूछा कि तुम जैन हो क्या, तब हमको अच्छा, हमने तो, क्योंकि हमारे सरनेम से पता ही नहीं पड़ता किसी को कि हम जैन है, तो वो तो आचरण से समझ में आता, अपने को बताने की जरूरत नहीं है। उनको जो करना है वो उनकी जाने। अपन तो क्या है, अपन अपन बचते हुए चलो। लोगों को सुधारने के लिए तो तीर्थंकर भी भाई सक्षम नहीं हो पाए, चक्रवर्ती सक्षम नहीं हो पाए कि सभी को सुधार दें हम, तो हम कैसे सक्षम हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं हमारे घर के, में उनकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इसके अलावा किसी और की जिम्मेदारी हमारी नहीं है भाई। हम, हमारे पास कोई आएगा उपदेश के लिए, हम देंगे, नहीं आएगा तो हम मध्यस्थता के भाव रखेंगे सबके साथ में। ऐसे ही करते हैं हम जगत में, यही लोक रीति है, ये इसी प्रकार से चला जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, सर्वधर्म संभाव का ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा मध्यस्थता का, कि मध्यस्थता के भाव रखने हैं हमें, दूसरों की अनुमोदना नहीं करनी है ना, दूसरों से विवाद करना है। ऐसा नहीं कि दूसरों के धर्म स्थल तोड़ने चले जाए, फिर अपने मंदिर बना ले वहां पे, और बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया हो, ऐसा नहीं हो जाए। हाँ, भले उनने तोड़े हो अपने यदि उनने, देखो होता ही है, देखो शास्त्र में तो ये लिखा है कि दूसरा व्यक्ति यदि हमारे धर्म स्थलों पर आक्रमण करता है, हमारे मंदिर तोड़ता है, तो हम में यदि शक्ति है तो हम प्रतिकार करें। प्रतिकार करें मतलब उसको तोड़ने न दें, शक्ति है, हम पूरा साम दाम दंड भेद सब लगाएं। लेकिन उसके बाद भी हम, वो नहीं रुकता है और तोड़ ही देता है, तो भी उससे द्वेष भाव ना रखें, ऐसा लिखा है। द्वेष भाव ना रखें भाई, अब जो होना था हो गया, आपने पूरी शक्ति लगा ली, अब नहीं हुआ, अब द्वेष भाव रख के क्या होगा, अपने ही बुरा होगा। तो द्वेष भाव भी ना रखें, ऐसा लिखा है तो कोई भी हो, हमको मध्यस्थता का भाव रखना है, क्योंकि बहुत सारे, बहुलता तो क्या पंचम काल में उन्हीं लोगों की रहेगी जो कि हिंसा में धर्म मानते हैं, विषय कषाय में धर्म मानते हैं। ऐसा तो उपदेश जिनवाणी में भी मिलता है कि पंचम काल में अहिंसा रूपी धर्म की अवनति होगी, और हिंसा आदि जो सरागता की और विषय कषाय को जो धर्म मानते हैं उनकी उन्नति होगी। तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना भैया, ये बात बोल चुकी आ गई है तो मैं बता देता हूँ आपको। ये जरूर बोला है देखो जिनवाणी में कि पंचम काल में धर्म की अवनति होना है, ठीक है। लेकिन एक बार अपन कुछ नहीं कर सकते चाह के भी, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना कि हम क्या करें, अभी धर्म जिनवाणी कह रही है। लेकिन एक बात का अपन ध्यान रखें कि धर्म की जो अवनति हो रही है, ये कम से कम मेरे कारण ना हो, मैं उसमें निमित्त नहीं बन जाऊं कि भाई मेरे पिताजी ने तो, मेरी माताजी ने तो रात्रि भोजन त्याग किया और मैंने परंपरा तोड़ दिया,
अब मैं रात्रि भोजन करने लग गया, मेरे पिताजी ने कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, मैंने परंपरा तोड़ दिया, मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, तो ये मैं निमित्त बन गया ना। तो ऐसा ऐसा नहीं हो जाए कि अपने कारण से धर्म की अवनति हो जाए। हाँ, अपने दादाजी दादी तो कुएं का पानी छान के बिल्कुल जीवानी करके लाते थे, अपना ठिकाना नहीं पड़ रहा है, तो कम से कम अपन प्रयास तो पूरे करें कि हाँ, ये जो धर्म की अवनति जो धर्म होगी वो उसमें हम निमित्त ना बन जाएं जाने अनजाने में, नहीं तो उसका दोष लगेगा फिर अपने को, क्योंकि भी आपने चेन ब्रेक कर दी ना। आप सोचो ना कि जो लेख से चली आ रही है, वो लेख से हमने जो परंपरा थी, विरासत जो मिल रही थी, वो हमने ब्रेक कर दी बीच में। हमारे बच्चों को कौन बताएगा? उनको लगेगा कि ये सही है, रात्रि भोजन करना सही है, यदि हम रात्रि भोजन करेंगे तो। हमको क्यों लगता था कि गलत है? क्योंकि हमारी मम्मी ने करती नहीं थी, देखा ही नहीं आज तक कभी करते हुए, तो समझ में आया ना कि हाँ नहीं गलत है, ये कुछ होता है, नहीं करना चाहिए। जीवन में एक क्षण आएगा, एक पल आएगा जब हम छोड़ देंगे तो वो क्योंकि हम हमारे कारण नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो फिर हमारे बच्चे को कौन सिखाएगा फिर? समझ में आती कि नहीं बात? ठीक है, आगे चले हैं तो अपन अलग थोड़ा लीक्स थोड़ा सा अलग हट गया, लेकिन धर्म की बात थी, क्रियाओं की बात थी, इसलिए अपन इस पे आ गए। अपन आ रहे हैं अब धर्म इस पे वापस से अपना टॉपिक पे कि पर्व पर्व जैनियों के पर्व की बात करें, 10 लक्षण पर्व मनाए जाते हैं। 10 लक्षण पर्व में क्या क्या होता है? मैंने बोला था आपसे कि आप और सोच कराना, आप बताओ कि 10 लक्षण पर्व में क्या होता है और क्या होना चाहिए, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। क्या क्या होता है वैसे? धर्म के नाम पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जिनमें जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए वो किए जाते हैं। विषय कषायों का पोषण होता है, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, ऐसा सोच सोच के विषय कषायों की वृद्धि होती है। धर्म जो कि संयम धारण करने के पर्व थे, पर्युषण पर्व, अष्टानी का, अष्टमी, चौदस, ये सब शाश्वत पर्व है। पर्व शाश्वत क्या होते हैं वो तो अपना विषय नहीं है, लेकिन ये इवेंट बेस्ड नहीं है। कहने का मतलब ये ऐसा नहीं कोई इवेंट हो गया था उसके या किसी व्यक्ति का या कोई कुछ हो गया था, ऐसा नहीं है, शाश्वत रूप से मनाए जाते हैं पर्व। अब ये इन पर्वों पे जो कि संयम धारण करने के पर्व थे, विषय कषाय का त्याग करने के पर्व थे, विषय कषाय के साथ आहार का त्याग करने के पर्व थे, उन पर्वों का अवलंबन लेके इस जीव ने ऐसे विषय कषायों का अवलंबन लिया उन पर्वों में। फैशन शो हुए जैसे 10 लक्षण पर्व में फैशन शो। अब फैशन शो में क्या हुआ एक्चुअली, देखो मैं आपको बताता हूँ। फैशन शो में डायरेक्ट कुछ तो हो जाए ऐसे ही कि बेस्ट कपल ऐसे भी होते हैं, हमने देखे भैया। बेस्ट कपल जो अच्छे संवार के आया है उसको 10 लक्षण पर्व में इनाम दिया गया, इथनिक वेयर में, मतलब हाँ इथनिक में आना है उस दिन तो, इंडियन ट्रेडिशनल मतलब। तो ये श्रृंगार के पर्व, कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जैनियों का जहाँ पे श्रृंगार करने की शिक्षा दी गई हो, लेकिन 10 लक्षण जैसे महान पर्व में जीव ने अपने विषय कषाय का ही पोषण किया। तो धर्म धारण करके भी उसने कुधर्म की प्रवृत्ति करी ना, तो ये धर्म कुधर्म हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति उसकी मान्यता में उसको ऐसा लग रहा है कि मैं श्रृंगार करके जाऊंगा, धर्म का धारण होगा 10 लक्षण पर्वों में, लेकिन विषय कषाय के पोषण का ही, विषय कषायों का ही पोषण हुआ और कुधर्म का सेवन हुआ। तो अब ये जीव अब होता क्या है बताए आयोजनों में, ये नाम तो दे नहीं सकते फैशन शो का, तो क्या नाम देते हैं फिर कि भैया कौन सोमा सती बन के आएगा, कौन क्या बन के आएगा, मतलब धार्मिक कैरेक्टर बनना है अपने को। ठीक है, अब ये कितना सही है कितना गलत है तो मैं बोलूंगा नहीं, आप अपने विचार से सोच लेना कि धार्मिक कैरेक्टर मतलब कोई धर्मेंद्र बन के आ रहा है, कोई कुछ और बन के आ रहा है। धार्मिक कैरेक्टर कुछ तो क्या, हमने तो ये भी देखा धार्मिक के अलावा भाई कोई गांधी जी बन के आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है? पर्व का इम्पोर्टेंस क्या था और लोगों ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फैशन शो बना दिया उसको। तो फिर दूसरे जो फैशन शो होते हैं एफटीवी पे जो आते हैं और इनमें जो यहाँ पे जो हो रहा है, इसमें अंतर क्या रह गया? वहां पे भी विषय कषाय का पोषण, यहाँ धर्म के नाम पे विषय कषाय का पोषण। धर्म तो विषय कषाय से छुड़ाने वाला था, लेकिन जीव ने गलियां ढूंढ ली, रास्ते ढूंढ लिए कि अपना धर्म का धारण करके भी धर्म के क्षेत्र में हम कैसे अपना नाम स्थापित करें और अपना विषय कषायों का कैसे पोषण करें। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा क्या है, आरती के नाम पे, आरती के नाम पे जो जो हो जाए सो कम है। यहाँ तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं आरती के लिए, वहां तो ऐसी आरती होती है पूछो मत। लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में, लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ दम नहीं है उस बात में। मतलब मैं कल बताया था ना आपको कि रात्रि में दीपक से आरती करने का निषेध तो नहीं करते हम, लेकिन रात्रि में दीपक से आरती करने का क्या है कि उसमें नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। रात्रि में जब जीव भोजन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? क्योंकि अग्नि रूपी, ऐसा लिखा है राजवार्तिक में, रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना, वो सारे हेतु दिए। तो एक हेतु ये भी दिया ना उसमें कि रात्रि में अग्नि का आरंभ करना पड़ता है जिससे जीव हिंसा होती है, लिखा तो है राजवार्तिक में। अब फिर रात्रि में दीपक से आरती करें और बोले भक्ति हो रही है, तो कैसे बताएं कि भक्ति हो रही है? नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है।
इसलिए, और आरती हो रही क्या, भगवान के गुणों से रति करना, उसको आरती कहा है यहाँ पे। भगवान आपके जैसे गुण हैं, उनमें मेरा राग है, आपकी वीतरागता में मुझे राग है, तो वो करना, वो एक तरह से भगवान का गुणानुवाद है। लेकिन जीव को उसका कुछ नहीं है, उसको तो क्या है कि एक दीपक की जगह 100-200 दीपक हो, लोग नृत्य करें, लोग साफे पहने, हाथ दुपट्टा डालें, हाथ में गरबे के डंडे ले लें और नृत्य करें, वो उसको भक्ति। तो फिर जो भक्ति हमने फिर जो निषेध किया भक्ति का, मटकी फोड़ना, श्रृंगार करना, प्रतिमा विसर्जन करना, हाँ गरबा करना, उनमें और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? सोचो ना आप स्वयं, हम स्वयं सोचें कि ये तो यहाँ तो हमने वहां वो बोलता है कि हमने हमारे यहाँ सरागता उपादेय है इसलिए वो करें, उनके यहाँ हिंसा उपादेय है इसलिए वो कर रहे हैं, उनके विषय कषाय का उपादेय बतलाया उनके धर्म में इसलिए वो करें, लेकिन यहाँ थोड़ी बतलाया, यहाँ तो वीतरागता को उपादेय बतलाया, यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म बतलाया, यहाँ तो विषय कषाय को निवारण को बतलाया। तो फिर अंतर होना चाहिए ना उनकी भक्ति और अपनी भक्ति में। अपनी भक्ति में वीतरागता और विरक्ति झलकना चाहिए, संसार शरीर भोग से उदासीनता अपने तो वो कब होगी? जब हम समझेंगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम, धर्म का स्वरूप क्या है वास्तव में, उसके बिना करेंगे तो फिर वो भक्तियां भी ऐसी चलेगी जिसका कोई ज्यादा सेंस नहीं है। देखना आप भगवान महावीर की जो आरती लिखी हुई है जैसे, तो आरती में सब कहीं ऐसा कुछ आते ही नहीं कि कुछ लगे कि हाँ भाई भगवान का गुणानुवाद सही में हो रहा है। और वो आप देख लेना, मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप बोलोगे अरे भगवान के लिए कम से कम आरती के लिए तो मत बोलो आप, भगवान की अब भगवान की पूजा के लिए थोड़ी बोल रहे हैं आप, पूजा करो, पूजा कितनी अच्छी अच्छी लिखी हुई है, लेकिन लो नहीं पूजा नहीं करना, हम पूजा में क्या वीतरागता का पोषण हो रहा है, और भक्ति में तो क्या है, विषय कषायों का विशेष रूप से पोषण होता है। ठीक है, ये सब चल रहा है, और क्या चलता है, तुम बोला ऐसे गेम कल बताया था जिसमें लोग बैठे हुए हैं, टाइम पास हो रहा है एक्चुअली धर्म के नाम पे, प्रवचन में कोई रुकना चाहता नहीं है, लोग आरती में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि लेते हैं और सामायिक और प्रवचन में कम रुचि लेते हैं। यदि हमें हमें मतलब ज्ञान नहीं है उन सबका, किनका जैसे सामायिक में पंक्ति आई, पूजा में पंक्ति आई, प्रवचन में कुछ बता रहे हैं, हमें ज्ञान नहीं तो हमें अरुचि वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैंने एक बार एक से जैनी बंधु थे, उनसे एक बार डिस्कशन कर लिया है ऐसा, तो मैं तो मेरी हिंदी बोली नॉर्मल, उनने बोला कि यार आप तो ऐसे शास्त्रों की हिंदी बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रही हमको क्योंकि नॉर्मल हिंदी थी वो, तो मैंने बोला ठीक है आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, फिर भी समझ में कितना है वो अलग बात है, बाकी ऐसा हो जाता है कितनी बार कि समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, अभ्यास लगता है थोड़ा सा, अपने घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएंगे प्रवचन। तो फिर समझ में आएगा 10 लक्षण पर्व क्या होता है, उसमें क्षमा, अभी तो ये नहीं पता उत्तम क्षमा मतलब क्या होता है अपने को, क्षमा क्या होती है अभी परिभाषा पूछे, क्षमा क्या, क्षमा को कैसे परिभाषित करेंगे हम, तो हम ये नहीं देखो उसमें कभी ये नहीं बता पाएंगे क्षमा, क्षमा वाणी पर्व में आत्मा की अभी परिभाषा ये बनाए यदि हम कि आत्मा के प्रति रुचि होना एक क्षमा है, तो लोग बोलेंगे ये कैसी वो परिभाषा है क्षमा की, तो उसकी फिर कर्णानुयोग से सिद्धांत निकालेंगे उसमें कि अनंतानुबंधी का भाव हो जाता है, अनंतानुबंधी क्रोध का भाव हो गया, अनंतानुबंधी क्रोध के अभाव से तत्संबंधी क्षमा प्रकट हुई, तो वो क्षमा है। तो वो अनंतानंदी का भाव जब होता है तो वो आत्मा के प्रति रुचि प्रकट होती है, तो आत्मा की रुचि क्षमा हुई, ऐसी परिभाषा निकालेंगे तो लोग बोलेंगे पता नहीं है तो क्या चल रहा है ये, लेकिन परिभाषा तो ऐसी देखो उसकी, अपन तो ज्यादा विस्तार में लेंगे नहीं, बाकी अभी आएंगे पर्व तो आप सुनना हो, आपको मजा आएगा, आप सुनोगे तो आप छड़ाला पढ़ने के बाद मजा आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की विपरीतताएं चल रही है, अपन तो उसकी बात कर रहे हैं। और क्या चल रहा है सोशल ग्रुप के नाम पे, कल दिखा था हमने, सोशल ग्रुप के नाम पे तो जो हो जाए सो कम है, मूवी ले जा रहे हैं, पार्क ले जा रहे हैं, वाटर पार्क ले जा रहे हैं, फैशन शो चल रहा है, वैलेंटाइन डे बन रहा है, और सोशल ग्रुप के नाम पे फागोत्सव खेला जा रहा है, फुंगड़ी खेली जा रही है, सावन के झूले झूले जा रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि भाई नाम धरा है सोशल ग्रुप का, ये गलत है उसमें। तो भी आएगा क्या पेपर में अगले दिन, पेपर में फोटो दे के आएंगे, क्या दे के आएंगे, महावीर सोशल ग्रुप की युवतियों ने ये करा, क्या क्या करा, वैलेंटाइन डे मनाया तो ये धर्म का स्वरूप ऐसा थोड़ी था, तो कम से कम अपने क्रियाएं करना ही है। तो भाई सोशल ग्रुप ऐसे भी तो होते हैं, ऐसा कितना कितने लोगों ने किया, अभी तक किया होगा बहुत से लोगों ने, कि सोशल ग्रुप हुआ और सामूहिक भक्ति का आयोजन हुआ, सामूहिक पूजा का, हाँ भक्तामर का नहीं बोल रहे, आरती का नहीं बोल रहे, सामूहिक अभिषेक, सामूहिक पूजा, सामूहिक स्वाध्याय, सामूहिक प्रतिक्रमण, सामूहिक सामायिक, सामूहिक आहारचर्या के लिए गए, ऐसा भी होता है, लेकिन कितना होता है? नाम तो दिया सोशल ग्रुप को, क्रियाएं करी क्या, विषय कषाय के पोषण की, हिंसा के पोषण की, तो ये सब धर्म में कुधर्म की प्रवृत्ति है, लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म से जुड़ रहे हैं हम,
लेकिन वो कुधर्म से जुड़ रहे हैं वास्तव में, यदि इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं तो। ठीक है, आपको और कुछ इसमें आपके कोई विचार है तो मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आप कुछ बोलना चाहें तो फ्लोर इज ओपन फॉर यू। धर्म के जेएनयू में धर्म के नाम पे किस प्रकार से कुधर्म की प्रवृत्ति चल रही है? रोड तीज, जैसे उदाहरण के लिए कल बताया था, रोड बना के खाएंगे तो धर्म का धारण होगा। ओ, एक दो तो मंदिर में भी ले गए थे, हमने देखा भी, मंदिर में भगवान के सामने रोड चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। और 10 लक्षण पर्व पे मंदिरों पे सजावट करना, मंदिरों पे सजावट करने कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। घर में वो बिजली से रोशनी वगैरह करना, हाँ वो रात्रि को हाँ, रात्रि में करना। की जानी चाहिए कि नहीं, और वो जो लुपझुप वाले बल्ब है वो जलाने चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अपने आप में एक विषय है। लेकिन श्रृंगार करना, मंदिर को भव्य रूप देना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समोषण तो ऐसे ही भव्य होता है, रत्नों से, कृत्रिम रत्नों, अकृत्रिम रत्नों से सुशोभित होता है। तो हमारे पास तो है नहीं, तो हमारे पास जो हमने वो लगा दिए फिर। रत्नों के प्रकाश होते हैं ना, रत्नों का प्रकाश सुशोभित होता है समोषण। लेकिन एक्चुअली सबके पीछे मूल भावना यह है कि जीव आए और वीतरागता के दर्शन करके वीतरागता लेके जाए घर में, सरागता लेके नहीं जाए, अपने विषय कषायों की वृद्धि करके नहीं ले जाए। नहीं तो फिर जब करना में वही मतलब नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है कुछ तो आगे चले, नहीं तो यहाँ से। ठीक है, तो अपना प्रकरण पूरा हुआ। फिर ग्रहित मिथ्यात्व का क्या करना है अब? यदि हम संसार के दुखों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है? रात्रि भोजन और सप्त व्यसनों से बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात्व को बतलाया है। यदि किसी ने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया है, जमी कन का भक्षण छोड़ दिया है, सप्त व्यसन छोड़ दिए हैं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व उनसे भी बड़ा पाप था, उनसे ही बड़ा पाप है। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो उन सबसे पहले छोड़ने लगा। इसका मतलब ये नहीं है वो मत छोड़ना भैया, हो किसी ने नहीं छोड़े हो तो, लेकिन सबसे पहली भूमिका में तो ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने लायक है, ये इतना बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देगा, है तो नष्ट कर देगा, और नहीं तो सम्यक दर्शन से बहुत दूर ले जाएगा। क्योंकि भाई जब सरागता उपादेय लगेगी तो वीतरागता को कौन उपादेय बोलेगा? जब रागादि प्रकट ये दुख देन तीन ही को सेवत गिनत चेन ऐसे भाव चलते रहेंगे उसके, तो वीतरागता कैसे उपादेय लगेगी? आश्रय तत्व में विपरीत श्रद्धान लगेगा ना उसको, तो ये पूरे सात तत्व में भूल हो जाएगी वहां से उसको। पर में सुख होता है, विषयों में सुख होता है, रागादि में सुख होता है, वीतरागता में दुख होता है, और संवर की अवस्था दुख रूप है, और इंद्रियों का विषय पोषण ये सुख का कारण है। सातों तत्वों में भूल चल रही है वहां से ग्रहित मिथ्यात्व के सेवन से। वो ग्रहित मिथ्या, वो पहले के क्या गए थे? संसार परिहरण का मूल कारण अग्रहित मिथ्या दर्शन, सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान। ठीक है, तो वो सात तत्वों में विपरीत श्रद्धान को कौन सुरक्षित करके रखता है? वो एक ग्रहित मिथ्या दर्शन है। मतलब अग्रहित मिथ्या दर्शन को पे बॉर्डर लगा दी इसने, किला बना दिया चारों तरफ से कि इसको अब कोई तोड़ नहीं पाएगा। किसने बनाया? ये ग्रहित मिथ्या दर्शन ने, ग्रहित मिथ्या दर्शन ने फोर्टिफिकेशन कर दिया, उसका किलाबंदी कर दी। सबसे पहले क्या करना है? यदि अब अग्रहित मिथ्या दर्शन तक पहुंचना है तो ग्रहित मिथ्या दर्शन रूपी किले को ध्वस्त करना पड़ेगा हम। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, अग्रहित मिथ्या दर्शन तो क्या है, बड़ा पुरुषार्थ लगेगा जीव को, सात तत्वों का विचार करे, आत्मा की अनुभूति करे, ध्यान करे, और बाकी सदाचार पालन करे उसके बाद उसके। लेकिन ये जो चीज है उसी ग्रहित दर्शन की, ये तो भी पढ़ते पढ़ते दूर हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया हो तो दूर हो गई होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मोक्ष प्रकाशक अध्याय 5 और 6 जब पढ़ा तो समझ में आ गया कि क्या सही है क्या गलत है। बस प्रवृत्ति छूट गई, सब विपरीत प्रवृत्तियां। ठीक है, तो वो बड़ा आसान है, कहने का मतलब ये है। और अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो, किसी को कुछ पढ़ना बाकी रह गया हो, तो आप मोक्ष में प्रकाशक का अध्याय नंबर 5, 6 और फिर 7 भी पढ़ लेना। पहले 5 और 6 तो पढ़ ही लेना, और नींद तो कम से कम 6 तो पढ़ ही लेना। मोक्ष में प्रकाशक अध्याय नंबर 6, उसमें सब पूरा विस्तार से बतलाया है, नाम ले लेके लिखा है, और सब जो हमने ये प्रकरण वहीं से लिए हैं इसमें, आप वहां से पढ़ लेना विस्तार से। ठीक है, अब आगे चलें यहाँ से। अब प्रकरण शुरू होगा किसका?
अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका ग्रहित मिथ्या दर्शन। अब होगा शुरू ग्रहित मिथ्या ज्ञान का प्रकरण शुरू होगा। तो ये स्क्रीन हम खोल लेते हैं। ग्रहित मिथ्या ज्ञान, इसका प्रकरण अब शुरू होगा। इसमें स्क्रीन दिख रही होगी आपको। इसमें अब छंद नंबर अब पढ़ रहे हैं हम लोग 13 नंबर का। तो ये हो जाएंगे छंद बहुत जल्दी। हाँ, आपको एग्जाम के लिए तैयार रहना है बिल्कुल। एग्जाम देने से रिवीजन होता है बिल्कुल। आप पन्ने खोल पीछे पलटने का मौका मिलता है एग्जाम में। बस एक प्रयोजन यही है कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। इसलिए आप तो क्या है कि आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे का याद नहीं रहेगा तो मतलब नहीं फिर आगे। और तीसरे ढाल में अब तो क्या है, जो पीछे यूज हो चुके हैं शब्द उनका उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे त्रस शब्द आया था, तो त्रस शब्द वापस थोड़ी बताएंगे कि क्या है। त्रस शब्द मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के सारे जीव उनको त्रस जीव कहते हैं, पढ़ लिया था हमने। इसी प्रकार अब वो बाकी चीजें आएंगी, तो जो पिछले पढ़ा हुआ उन्हीं का उपयोग होगा ना आगे। इसलिए पीछा वाला जो विषय पक्का होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिवीजन करना, एग्जाम के लिए मत करना, मतलब आगे बढ़ने के लिए करना। एग्जाम तो एक माध्यम है। चलो पर आगे चले, यहाँ से छंद नंबर 13 इसको पढ़ते हैं। इसमें वर्णन आएगा ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। अब एक छंद में वर्णन है ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। 13वां नंबर का छंद 14 नंबर के छंद में है ग्रहित मिथ्या चारित्र, और 15वें नंबर के छंद में कंक्लूजन। बस 3 छंद हैं, इन 3 बातों का वर्णन है। पढ़ते हैं इसको। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कृतिश्रुत अभ्यास, सोहे कुबोध बहुद्रेन त्रास। अग्रहित ग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहा? ग्रहित मिथ्या ज्ञान परोपदेश से विपरीत ज्ञान ग्रहण कर लिया। पहले तो इसका अनादिकाल चला आ ही रहा था। मोक्ष मार्ग प्रयोजन हो 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान के साथ साथ जो भी ज्ञान चला आ रहा है वो तो अनादिकाल से चला आ ही रहा था। अब उसका और पोषण हो गया। किसने पोषण किया? नया अक्वायर कर लिया इसने कि हाँ वो जो चला रहा था वो सही था, मैं सही था, विषयों में सुख होता है, हिंसा में सुख होता है, ऐसा उपदेश देने वाले मिल गए इसको, ग्रंथ मिल गए, ऐसे साथी मिल गए, परिवारजन मिल गए। तो इस कारण से इसका जो अनादिकाल की मिथ्या ज्ञान था वो पुष्ट हुआ। कैसे पुष्ट हुआ? देखो यहाँ लिखा है, लक्षण लिखा है मिथ्या ज्ञान का। मिथ्या ज्ञान कैसा होता है? ग्रहित मिथ्या ज्ञान, हाँ ग्रहित मिथ्या ज्ञान परोपदेश से जो मिला है इसको कैसा होता है? एकांतवाद दूषित समस्त। वो एकांतवाद से दूषित है, पूरा का पूरा दूषित है एकांतवाद से। पूरा लिख दिया यहाँ पे, एक को भी नहीं छोड़ा। एक को भी नहीं छोड़ा मतलब देखो एकांतवाद तो अपन कल समझेंगे, थोड़ा विस्तार में विषय है इसका। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैन धर्म एकमात्र धर्म संसार में ऐसा जो ऐसा बोलता है, जिसके पास अनेकांतवाद है। बाकी सारे जैनेतर धर्म हैं वो सब एकांतवादी हैं। एक ही अंतर है बस। मैंने आपको बोला था कि ये वस्तु व्यवस्था समझनी है तो कैसे समझेंगे हम, तो वो आ गया विषय। अब आ जाएगा एकांतवाद और अनेकांतवाद से। वस्तु हम अनेकांतवाद से ही समझ सकते हैं, वस्तु व्यवस्था एकांतवाद से समझी नहीं जा सकती है। वो वस्तु का स्वरूप ही नहीं है ऐसा। कैसा वो कल देखेंगे। लेकिन सारे दर्शन जो है वो एकांतवाद के समर्थक हैं। जैन धर्म एकमात्र ऐसा दर्शन है जो अनेकांतवाद का समर्थक है, एकमात्र संसार में। सबको अलग कर दिया, समस्त लिखा है ना, समस्त, सब अलग हो जाओ। एकांतवाद अलग, अनेकांतवाद अलग। जैन धर्म अकेला है अनेकांतवाद का पोषण करता है, बाकी सब एकांतवादी हैं। तो जहाँ एकांतिक बोल दिया वहां समझना है कि पर जैनेतर की बात होती है, जहाँ अनेकांतिक बोल दिया मतलब जैन मान्यताओं की बात है। ठीक है, तो एकांतवाद दूषित समस्त सारे जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है वो एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं। और कैसे हैं? साथ में इनका क्या लक्षण है? विषयादिक पोषक हैं। विषय हिंसा, विषय कषाय हिंसा, इनका पोषण करने वाले हैं। जो भी शास्त्र वाक्यों ने रचे हैं या जो भी ज्ञान है ग्रहित मिथ्या ज्ञान, वो कैसा है? विषय कषाय का पोषण करने वाला है। और कैसा है? अप्रशस्त है। अप्रशस्त मतलब समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है, मिथ्या है, गलत है, विपरीत है, अप्रशस्त है। और क्या लिखा आगे? तो यहाँ पे अब क्या वर्जन बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे हमने जो याद की पंक्ति हुई कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, और यहाँ लिखा रागी कुमतीन। तो कपिल कौन है? अभी कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास। कपिल एक मुनि थे जिन्होंने सांख्य मत चलाया। तो एक वर्जन में ऐसा भी लिखा है कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, मतलब कपिल प्लस आदि, मतलब सांख्य, वैशेषिक, न्याय,
जितने भी बौद्ध, जितने भी दर्शन है सारे, वो सारे दर्शन क्या है, कैसे हैं वो एकांतवाद के दूषण से दूषित है, विषय कषाय का पोषण करने वाले हैं और अप्रशस्त हैं। और कैसे हैं, रागी कुमति कृति को अभ्यास, रागी और कुमति मतलब किन किनके द्वारा लिखे गए हैं, वो उनके द्वारा लिखे गए हैं जो स्वयं रागी हैं और अल्पज्ञ हैं। आगे ना बात रागी और अल्पज्ञ, मैंने था कि वो जो बताया था ना झूठ बोलने के दो कारण, वो एक्चुअली यहाँ लेना थे। झूठ बोलने के दो कारण कौन कौन से, अल्पज्ञता और सरागता, तो उनके द्वारा लिखा गया तो झूठ ही है फिर। उन मतलब पीछे क्या है, सपोर्ट किसका है शास्त्रों के पीछे, वो जो सरागी हैं, वो जो अल्पज्ञ हैं, उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, तो हम कैसे मान लें कि शास्त्र सच्चे हैं। इसलिए लिखे रागी कुमतिन कृति को अभ्यास, सरागी और कुमतिन जिनका ज्ञान विपरीत है, मिथ्या ज्ञान, मति ज्ञान करके ज्ञान होता है, नहीं समझना आप को मति ज्ञान, तो ठीक है ज्ञान ही ले लो अपन, तो मति मतलब ज्ञान भी होता है ना, क्योंकि तो जो कुबुद्धि वाले थे, कुज्ञान वाले थे, अल्पज्ञ थे और रागी थे, उनके द्वारा कृत मतलब किया हुआ, श्रुत, श्रुत मतलब क्या होता है, श्रुत का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लेना है अपने को शास्त्र, श्रुत का मतलब शास्त्र लेना है यहाँ पे, आपको पहले ही बताया था शायद, श्रुत अनिंद्रिय श्रुतम अनिंद्रिय का विषय श्रुत ज्ञान है, ऐसा बताया था एक बार पहले। तो श्रुत का मतलब लेना है शास्त्र, और इनका अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बार 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 करना, उसको बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। एक ही चीज को बार 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 करना, उसको उसका नाम अभ्यास। नेट प्रैक्टिस होती है ना, एक ही आप बॉल फेंको हम फिर मारेंगे, बॉल फेंको फिर मारेंगे, प्रैक्टिस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम भी शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं। किसका अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ये हम तत्वों का अभ्यास कर रहे हैं। किसका अभ्यास कर रहे हैं, मेरा आत्मा पर पदार्थों से अलग है, इसका अभ्यास कर रहे हैं, इसको जानने का, मानने का, अनुभव करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि रागी कुमतिन कृति जो शास्त्र है उनका अभ्यास वो कैसा है, वो कह रहे हैं वो सो है कुबोध, वो सब कुबोध है। कुबोध, कुबोध क्या होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान, सुबोध मतलब होता है समीचीन ज्ञान, तो कुबोध का मतलब हुआ विपरीत ज्ञान, और सब विपरीत ज्ञान। और कैसा है वो, बहुत देनत्रास, बहुत दुख देने वाला है। तो किसकी बात करें यहाँ पे, शास्त्रों की। किन शास्त्रों की, जो कि अन्य मतावलंबियों द्वारा पढ़े पढ़ाए जाते हैं, रचे, उनके द्वारा मनगढ़ंत कल्पित रचे हुए हैं। कैसे कह रहे हैं कल्पित है, मनगढ़ंत है, सच्चाई नहीं है उनमें, अप्रशस्त है, कैसे कह रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे वो एक्चुअली कल्पना है, उसके पीछे वीतरागता का और सर्वेकता का आधार नहीं है। झूठ और झूठ बोलने के दो ही कारण थे, सरागता और अल्पज्ञता। तो उन्होंने जो रागी है उन्होंने लिखे, जो अल्पज्ञ है उन्होंने लिखे, उसी का आधार है उनके पीछे, इसलिए वो सब अप्रशस्त है। और सिर्फ इसलिए अप्रशस्त नहीं है, उनको पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ में आएगा कि ये विषय कषायों का पोषण कर रहे हैं, ये वीतरागता का पोषण नहीं कर रहे हैं। जो जीव अनादिकाल से करता आ रहा है उसी को ये सही ठहरा रहे हैं। तो जो अनादिकाल से चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, फिर अनादिकाल से संसार परिभ्रमण चलता आ रहा है, और जीव विषय कषाय का पोषण करके स्वयं को सुखी होना मानता है। अब इन्होंने विषय कषाय के पोषक रूप शास्त्र लिखे हैं, जिसमें ऐसा आता है कि विषय कषाय का पोषण करना अच्छा है, सुख का कारण है। तो फिर जो संसार चला आ रहा है वो चलते रहेगा। फिर संसार को ये तोड़ना है, संसार चक्र को, तो कम से कम ज्ञान सही हो, श्रद्धा सही हो कि विषय कषाय जो है ये संसार मार्ग है, वीतरागता ये सुख का मार्ग है। और कैसे हैं ये, एकांतवाद के दूषण से दूषित है। एकांतवाद क्या होता है कल समझेंगे हम विस्तार से, बहुत सारे शब्द आएंगे, एकांतवाद, स्यादवाद, नए, निक्षेप, नए प्रमाण, फिर निक्षेप, ये समझेंगे कल हम। उसके बाद देखेंगे कि अन्य, हाँ ये इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे अन्य मतावलंबी जो हैं उनके जो शास्त्र हैं उनमें किस प्रकार से विपरीतता का उन्होंने मार्ग बतलाया है, मतलब वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा प्रतिपादित किया है। ये हम अभी बिल्कुल सिद्ध कर देंगे कल, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। इसमें कुछ बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं रहेगी, इसमें इतना आसान था तरीका ये सिद्ध करने का, लेकिन जीव को क्या है समझना है, नहीं समझेगा समझ में नहीं आएगा, बात तो सब जरा सी समझनी है इसी उसमें। ठीक है अब कल करेंगे भाई, बचा हुआ आप एग्जाम की तैयारी करना, ऐसा मैंने आपको बताया है। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ लो।
चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।